यूक्रेन ने अपने कब्जे वाली जमीन को लेकर नाटो से क्या मांग की है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को लेकर अब भारत में भी एक्शन शुरू होता हुआ दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में यूक्रेन के नियंत्रण वाले हिस्से नाटो के कंट्रोल में देने की बात की है। उनके मुताबिक अगर नाटो इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा। जेलेंस्की ने ब्रिटेन के स्काई न्यूज से कहा कि अगर हम वॉर को हॉट जोन में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन के उस हिस्से को नाटो के कंट्रोल में लाना होगा जो हमारे पास है। जेलेंस्की ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत बताई जिससे ये तय किया जा सके कि रूस भविष्य में दोबारा हमला न कर सके। उन्होंने कहा कि अगर हम युद्ध विराम की बात करते हैं तो हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि पुतिन वापस नहीं आएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमें ये काम तेजी से करना होगा। इसके बाद यूक्रेन डिप्लोमेटिक तरीके से अपने इलाके का दूसरा हिस्सा भी पालेगा। उन्होंने नाटो से मांग की कि वो यूक्रेन कंट्रोल वाले इलाके के सिक्योरिटी की गारंटी ले ताकि वॉर को बढ़ने से रोका जा सके। जेलेंस्की के मुताबिक वो रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के हिस्से वापस पाने के लिए इंतजार करेंगे। अगर किसी समझौते से यूक्रेन के बाकी हिस्सों की सुरक्षा होती है तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये बयान उस वक्त आया है जब दोनों देश एक दूसरे पर खतरनाक मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद युद्ध विराम और पीस ट्रीटी की चर्चा तेज हो गई है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ट्रंप ने लगातार दावा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो एक दिन में यूक्रेन का वार रुकवा देंगे। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से रूस ने यूक्रेन के लगभग 18% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। युद्ध शुरू होने से पहले जेलेंस्की लगातार पूरे यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात कर रहे थे। हालांकि अब वो सिर्फ उन्हीं हिस्सों को नाटो में शामिल करने को कह रहे हैं जो फिलहाल उनके कंट्रोल में है। दूसरी तरफ यूक्रेन वॉर खतरनाक मोड पर पहुंच गई है। 2 दिन पहले रूस ने 128 मिसाइल्स और ड्रोन से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, जिससे देश में ऊर्जा के लगभग सारे साधन ठप पड़ गए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में लगभग 10 लाख लोगों को 0 डिग्री तापमान में बिना बिजली रात गुजारनी पड़ी है। रूस ने 188 मिसाइल्स और ड्रोन से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही हमला किया है और ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमले की वजह से देश में ऊर्जा के लगभग सारे साधन ठप पड़ गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में लगभग 10 लाख लोगों को 0 डिग्री तापमान में बिना बिजली के रात गुजारनी पड़ी। हालांकि अभी तक रूस ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। यूक्रेनी ऊर्जा मंत्री हरमन हालुशेंको का कहना है कि यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं। इस वजह से नेशनल पावर ग्रिड के ऑपरेटर ने इमरजेंसी बिजली कटौती शुरू कर दी है। कीव, ओडेसा, निप्रो और डोनेस्क में बिजली सप्लाई में मुश्किल हो रही है। रूस ने फरवरी 2022 के बाद से कई बार यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। इस वजह से बार बार देश भर में इमरजेंसी बिजली कटौती और रोलिंग ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हुई है। रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हवाई हमले जारी हैं। खास बात यह है कि रूस अब ड्रोन की जगह मिसाइल अटैक कर रहा है। यूक्रेनी मिलिट्री का कहना है कि कीव में रूस के सभी मिसाइल और ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया है। हालांकि कुछ मीडिया आउटलेट्स का कहना है कीव के लोगों को लगभग हर रात ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ रहा है। कीव अभी भी इमरजेंसी बिजली कटौती में चल रहा है। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो से रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल दागी और ये यहाँ पर एक दूसरे पर मिसाइल लगातार दागे जा रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश बाज नहीं आ रहा है। अब बांग्लादेश ने भारत के साथ और भी चीजें करनी शुरू कर दी है। बांग्लादेश में हिंदू पुजारी की गिरफ्तारी को लेकर भारत के साथ कूटनीतिक तनाव के बीच विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने एक बड़ा बदलाव दिया है। हुसैन ने स्वीकार किया है कि 5 अगस्त के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में बदलाव आया है और कहा है कि ये एक हकीकत है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए भारत को बांग्लादेश की दीर्घकालिक चिंताओं का समाधान करने की जरूरत है।
है। हालांकि वो द्विपक्षीय हितों की रक्षा के लिए साथ अच्छे संबंधों को लेकर आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है भारत बदली हुई स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ेगा। हुसैन ने कहा कि ढाका और नई दिल्ली के द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए भारत को बांग्लादेश की दीर्घकालिक चिंताओं का समाधान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की पिछली सरकार ने भारत की चिंताओं का समाधान किया, लेकिन भारत ने बांग्लादेश की चिंताओं का समाधान नहीं किया। विवादित नौकरी कोटा प्रणाली को लेकर विरोध के बाद अब यहाँ पर कूटनीतिक गतिरोध जारी हो चुका है। भारत में भी इस चीज का असर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज देखने को मिल रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों में आई दरार का असर अब दोनों देशों के बीच हवाई जहाजों पर पड़ने लगा है। यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण बांग्लादेश की कम से कम 3 एयरलाइनों ने भारत से आने जाने वाली अपनी दैनिक उड़ानें रद्द कर दी है। कोलकाता और ढाका के बीच 2 दैनिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि एक एयरलाइन ने कोलकाता और चटगांव के बीच दैनिक उड़ानें बंद करने का फैसला किया है। देश में बढ़ती अशांति के बीच कई विमान कंपनियों ने हाल ही में बांग्लादेश जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट दिखी है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और भारतीय वीजा प्रतिबंधों के कारण यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बांग्लादेश के एयरलाइंस विमान बांग्लादेश ने कोलकाता और ढाका के बीच प्रतिदिन 2 उड़ानों में से एक दिन में 1 उड़ान के ऑपरेशन को कम कर दिया है। कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे यहाँ घट रहा है। घटने का वजह भारत और बांग्लादेश के बीच में खराब होते हुए रिश्ते भी देखने को मिल रहे हैं। पर यहाँ पर चीजें एक अलग ही देखने को मिल रही है। इन्होंने भारत के ऊपर भी आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि भारत में भी जो मुस्लिम समुदाय है उनके साथ ऐसा होता है, ठीक नहीं होता है, वगैरह वगैरह। खैर, अब ये जो कर रहे हैं इन सब के बीच में एक चीज और देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में हदें पार हो रही हैं। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों और हिंसा के बीच भारत के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश ने अब सीधे भारत से जुड़े प्रतीकों के अपमान की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश के कुछ कॉलेजों में कथित तौर पर भारतीय तिरंगे की जमीन पर पेंट करके जूतों से चलने का मामला सामने आया है। इस्कॉन के प्रतीक के साथ भी बांग्लादेश में इसी तरह की घटना हुई है। छात्रों के भारत विरोधी नारेबाजी करने की बात भी सामने आई है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय झंडे के कथित अपमान की घटनाएं बोगुरा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, ढाका यूनिवर्सिटी और नोआखाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हुई है। यहाँ छात्रों ने भारतीय झंडे को जमीन पर पेंट किया और फिर भारत विरोधी नारेबाजी करते हुए छात्र इसके ऊपर से गुजरे। इन छात्रों ने आसपास के लोगों से भी ऐसा करने के लिए कहा। इससे दोनों देशों में तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। पर सवाल ये उठ रहा है कि भारत की तरफ से क्या किया जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत के कुछ मेडिकल कॉलेज ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे, और 2 मेडिकल कॉलेज हैं जो बांग्लादेश को ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर बांग्लादेशियों का ट्रीटमेंट नहीं होगा। खैर, सिर्फ यही एक सेक्टर नहीं है, बल्कि भारत अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। बांग्लादेश में एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। बांग्लादेश में सबसे बड़ी समस्या है इनके उद्योग को लेकर समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, फिर भी सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने यूके में शुरू किया है रोड शो, और ये रोड शो भारत ने एक बड़े प्लान के तहत शुरू किया है ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अब यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सके। ग्लोबल फैशन हब भारत टेक्स 2025 इसका आयोजन किया गया है, और ये लंदन में किया गया है, जहाँ काफी लोग यहाँ पर आए भी हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।